बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं डॉन डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे काना के इलाका से अगवा होने वाली 6 माह के बच्चे के हवाले से। जी हां, इस वारदात का ड्रॉप सीन हुआ और पुलिस ने इस वारदात में मुलविस मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया। 15 घंटों में पुलिस मुलजिमान तक पहुंची और बच्चे को बाहिफाजत जो है वो बाजियाब करवा लिया गया। किस तरह इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया गया और इसके पीछे मुहर्रकात क्या थे, ये सब कुछ जानने के लिए SHO काना फ़हीम हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि सर, कब ये वारदात रिपोर्ट हुई, पहलुओं पर तफ्तीश की गई, इसके पीछे तमाम मुहर्रकात क्या हैं? जी थैंक यू। ये 7 तारीख को शाम के टाइम हमें 15 के ज़रिए एक कॉल मसूल हुई थी कि 6 माह का बच्चा ग़ुलाम मुस्तफ़ा काना शहज़ादा रोड से उसे रिक्शे में चंद नामालूम लोग आए हैं और उसे किडनैप करके चले गए। तो कॉल हीनियस थी और गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक CCPO साहब, DIG साहब की डायरेक्शन है और जो भी इस तरह के, क्योंकि ये सेंसिटिव कॉल होती है, किसी कोई चाइल्ड कोई अगर अबडक्शन हो, अगर कोई उसमें अबडक्शन ना भी हो तो उसमें अगर कोई चाइल्ड के साथ कोई और भी कोई बदफेली होती है या किस तरह का कोई काम होता है तो फौरी तौर पे इस पर रिस्पॉन्ड करना था। तो ऐसे ही हमने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया अपनी टीम के साथ। मौके पर मैं भी गया हूँ, ASP साहब भी आ गए हैं, तो वहाँ पे क्राइम सीन को हमने विज़िट किया है, इनके वर्षा से मिले हैं। तो वहाँ पे ये कच्चा शहज़ादा रोड पे एक सोसाइटी है, काफ़ी गुंजान आबाद वो इलाका है। वहाँ से फिर काफ़ी रश था, हमने वहाँ से पूछगिछ की है। उस जो औरत है उसके घर गए हैं, ठीक है। वो जहाँ पे आई हुई थी, एक आगे वो फर्दर किसी दाई के घर आई हुई थी, उसके घर के बाहर ये वकूआ बेसिकली रुनमा हुआ था। तो फिर वहाँ से हमने जो एविडेंस कलेक्शन है वो करनी शुरू की, अपने इन्वेस्टिगेशन वालों को भी बुलाया वहाँ। तो फर्दर फिर हमने अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म किया। हमारे SP साहब हैं, इखलाकुल्लाह ताहिर साहब, SP मॉडल टाउन, उन्होंने जब कॉल सुनी है वो भी उन्होंने कहा मैं भी मौके पे आ रहा हूँ, सर भी आ गए। तो फिर फर्दर उस पर हमने फौरी तौर पे FIR रजिस्टर्ड की है। FIR रजिस्टर्ड करने के बाद हमें डायरेक्शन हुई है DIG साहब ऑपरेशंस की तरफ से कि इस केस को जो है वो प्रायोरिटी पे आप लोगों ने रिजॉल्व करना है। तो उस पर एक टीम जो है वो डेडिकेटेड और प्रोफेशनल टीम जो है वो हमने बनाई है। उसमें ASP साहब के ज़ेरे साया मैं भी था, मेरी टीम सब इंस्पेक्टर नईम था, ये तैयब आपके सामने है, और कांस्टेबल्स थे हमारे, लेडी पुलिस थी। तो उस पर हमने डिफरेंट डायरेक्शन पे फिर वर्क शुरू किया फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। तो फिर हमने अलग-अलग इंटरोगेट किया इनको, जो उसके जिन्होंने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी है, उसकी जो बच्चा है उसकी माँ को अलग इंटरोगेट किया, उनसे पूछगिछ की है। उसके बाप उसका भट्टे पे काम करता है, उसने भी किसी का कोई कर्ज़ा देना था, उस डायरेक्शन में भी हमने फोकस किया है। तो फिर फर्दर ये जिसके घर के बाहर से ये सारा वक़ुआ हुआ था वो थोड़ा सा हमें सस्पिशियस करैक्टर मालूम हुआ था, दाई जिसका नाम ज़ुबैदा बीबी था। तो उस पर हमने थोड़ा फोकस किया है। इसी दौरान फिर रात गुजर गई है, सुबह फिर हमने जो है इसको ज़ुबैदा को, ठीक है ना, इसको इंटरोगेट किया है, इसकी माँ को इंटरोगेट किया है। तो हमें फिर एक वहाँ से लीड मिलना शुरू हुई और पता लगा कि ज़ुबैदा जो है दाई वो इसमें इन्वॉल्व है। तो उसको फिर हमने बुला के थ्रू लेडी पुलिस ऑफिसर उसको इंटरोगेट किया है। काफ़ी उस पर टाइम लगा है, क्वेश्चन किए हैं और उसमें हमें पता लग गया था कि ये झूठ बोल रही है। वहाँ से फिर हमें लीड मिली है, पता लग गया कि इसने जो है ना ये ट्रूली उसमें इन्वॉल्व है। उसने आगे एक अरशद नामी बाबा था पीर, उसके साथ डील की थी जिसके ज़रिए इस बच्चे को किडनैप करके आगे एक कपल था शोरकोट का, ठीक है, जिनका 11 साल से कोई औलाद नहीं थी हो रही, उनको इन्होंने बच्चा दिया था। तो ये सारी बात फिर हमने बताई अपने सीनियर्स को, SP साहब को भी बताई। तो फिर सर की जो है डायरेक्शन पे हमने बिल्कुल इस पे जो है अपनी टीम बनाई है और डिफरेंट उसमें एंगल्स पे हमने वर्क किया और फिर अपनी टीम्स को हमने रवाना किया। तो ये बेसिकली शॉर्ट टाइम था, क्योंकि हमें ये नहीं था पता कि वो फैमिली शॉर्ट कोट की है, ये तो बाकी सारी चीज़ें बाद में पता लगी। तो बच्चा आगे शॉर्ट कोट ना पहुँच जाता, ठीक है। फिर हमने उससे जो दाई है उसने हमें बताया कि अरशद नामी बाबा है, फ़लानी जगह रहता है वो। जब उसकी तरफ हमने रेड किया है तो वो अरशद अपना मोबाइल फ़ोन बंद करके तो वो फ़रार हो चुका था, ठीक है। फिर उसको हमने ट्रेस किया शॉर्ट टाइम में, उसको ट्रेस किया। जब उसको पकड़ा तो पहले मान नहीं था रहा वो,
फिर उसने हर चीज़ जो है वो बता दी कि बिल्कुल इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये जो बेसिकली ज़ुबैदा दाई है, इसका जो बच्चा जब होने वाला था, ये फर्स्ट मंथ में ही उसके पास दम करवाने जाती थी कि मतलब उसके पास दम करवाने गई थी कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती बच्चा, तो मज़ीद मेरा बच्चा ना हो, मुझे दम कर दो या कोई इस तरह का। तो वो जो बाबा है अरशद, वो भी एक इस तरह का करैक्टर है। जब उससे पूछा है, उसकी इंटरोगेशन की है कि भाई तुम्हारे कितने बच्चे हैं, उसने कहा जी मेरा तो कोई बच्चा, मेरी औलाद नहीं हुई। तो जिसकी खुद औलाद नहीं हुई वो ये दम कर रहा है ख़वातीन को कि दम करवाओ और बच्चा होगा या नहीं होगा। तो फिर फर्दर जब हमने अरेस्ट किया है, उससे जब पूछगछ की है सारी चीज़ें, तो उसने बताया जी कि ये बीबी मेरे पास आई थी जो दाई ज़ुबैदा है, इसने आके मुझे कहा था कि मैं अपना बच्चा जो है उसको डिलीवर नहीं करना चाहती, और क्योंकि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर सकती। तो फिर इनकी आपस में डील, उसने कहा जी मेरे पास एक फ़ैमिली है, ठीक है, शोरकोट की फ़ैमिली है। ये वो पीर साहब ने कहा कि मेरे पास एक फैमिली, पीर साहब ने कहा, ईमान फ़ातिमा उसका वो औरत का नाम है, और उसका जो हस्बैंड है वो तैयब है। वहाँ पे शोरकोट में कोई बुचर है, कसाब है। तो उनकी 11 साल से औलाद नहीं हुई, तो उनको कह रहा था कि उनसे मैं आपकी जो है ना वो डील करवा देता हूँ। डील इनकी ये हुई कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ, प्रेगनेंसी के पहले मंथ से जो दाई का बच्चा था, वो उसका ख़र्चा, उसके घर का, बिजली का बिल, हाउस रेंट, हर चीज़ उन्होंने उठानी शुरू कर दी उस फैमिली ने, शोरकोट वाली ने, ठीक है। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा, और पिछले माह की 20 तारीख को उस दाई की डिलीवरी होनी थी, जो कि जब उसने पीर ने उससे कांटेक्ट किया कि जी फैमिली आ गई है जिनको बच्चा देना था एज़ पर कमिटमेंट, तो आप आएँ। तो उसने कहा जी कि अभी मेरा 20 को नहीं, डॉक्टर ने 23 का टाइम दे दिया। तो इन द मीन वाइल जब उसकी डिलीवरी हुई उस दाई की, तो वो उसकी बेटी हुई, और बेटी जो उसकी हुई उसकी डेथ हो गई। तो कमिटमेंट पूरी नहीं हो पा रही थी। जो पीर बना हुआ ये बाबा, ये बार बार उसके घर के चक्कर लगा रहा था। इन्होंने इसको ब्लैकमेल इसने करना शुरू कर दिया और थ्रेट करना शुरू कर दिया। तो वो फिर औरत कहती है दाई कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने फिर उन्हें कहा जी मेरी तो बेटी फौत हो गई है पैदा होके, फर्दर मेरे पास एक मेरा भाई है, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसका बच्चा मैं आपको जो है ना वो दे देती हूँ, वो देना भी चाहता है। तो फिर इन द मीन वाइल इसने इस औरत के साथ, ये जिसका बच्चा गुलाम मुस्तफ़ा 6 माह का जो किडनैप हुआ है, इसके साथ कोई बात की है। तो इनको अपने घर बुलाया। ये वकूए से एक दिन पहले जो यहाँ से हमें लीड मिली है, वो 5-6 दफ़ा वो इसके घर आई है, दाई के घर, जो औरत है सोबिया। तो फिर हमने क्या उसको जो है जब मज़ीद हमने इंटरोगेट किया है और सारी चीज़ें पूछी हैं, तो फिर उसमें पता चला है कि ये जो गुलाम मुस्तफ़ा को लेके आई थी, इसकी माँ अपनी छोटी बेटी नीलम के साथ और एक और बच्चे के साथ इनके घर पहले ये बैठे रहे हैं, और इसका हस्बैंड जो है इस दाई का, वो भी अंदर इन्वॉल्व है, उसको भी पता था। तो फिर इन्होंने वहाँ पे तरीके के साथ उसको, अपनी बेटी को दाई ने और उसकी छोटी बच्ची को वो बच्चा दे के बाहर भेजा। जब वो बच्चा दे के बाहर भेजा, पहले इनकी सेटिंग हुई थी, वहाँ पे रिक्शा खड़ा हुआ था जिसमें ये अरशद पीर, उसकी वाइफ और साथ में जो ईमान और तैयब जो कपल जिन्होंने अडॉप्ट करना था बच्चा, जो खर्चा करते रहे शोरकोट वाला, वो आए हुए थे। इन्होंने आके जब बच्ची बाहर गई है, उससे बच्चा इन्होंने स्नैच किया और रिक्शे में ये फ़रार हो गए। तो वहाँ से फिर हमने कैमरा की फुटेज ली, उसमें हमें एक रिक्शा ट्रेस हुआ। उस रिक्शे पे फिर ये टीम मेरी जो है सेफ सिटी भी गई, और लोकल कैमराज चूँकि कम होते हैं, ढूंढना पड़ते हैं, काफ़ी मेहनत वाला काम है, उस पर काम करते रहे। तो वो फिर रिक्शे को भी ट्रेस किया, और फिर फर्दर इसकी जब ब्रेक हुई है ये दाई, तो इसने बताया कि वो जो बाबा है, ठीक है ना, बाबा फ़लानी जगह रहता है, बाबे पे जैसा आपको बताया रेड किया, बाबा निकल गया था। फिर उसको नंबर से ट्रेस करके उसको गिरफ़्तार किया। फिर बाबे ने आगे बताया है कि जिस फैमिली को उसने दिया है वो शोरकोट की है, और यहाँ वो अपने ससुराल में चुंगी रहता है। फिर हमने एक टीम जो है पूरी तौर पर वहाँ पे चुंगी भेजी है, उनको वहाँ से अरेस्ट किया, बच्चा जो है उसको बाजियाब करवाया, बरामद किया और लेके आ गए हैं। फिर तमाम ऑफिसर्स को बताया, ये सारी बात। अच्छा भाई साहब, ये बताइएगा कि सारे मामले में जो मुग़वी बच्चा है उसके वालिदैन इन्वॉल्व तो नहीं?
जी अभी जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है उसमें इन्वॉल्वमेंट वालिद की नहीं है, वालदा की कुछ इन्वॉल्वमेंट है। वो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि केस है, तमाम मुल्ज़मान को हमने गिरफ़्तार करके वो हमने इन्वेस्टिगेशन के हैंड ओवर कर दिया है। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में इसका रोल सिर्फ माँ की हद तक का रोल जो है वो वहाँ पे मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा। बाकी जो है वो सबका रोल आपको मैंने बता दिया किसका कितना रोल था। अच्छा, एक दफ़ा फिर बताइए कि इसमें टोटल आपने कितने मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए हैं? बच्चा लाहौर से ही बरामद किया गया कि उसको शोरकोट मुंतकिल कर दिया गया था? जी नहीं, शोरकोट उन्होंने नेक्स्ट डे जाना था, अभी नहीं थे गए, और लाहौर से बरामद किया चुंगी से। और इसमें टोटल हमने 4 जो है बंदे अरेस्ट किए हैं अभी तक। इन चारों में बच्चे की अपनी हकीकी वालदा माँ भी शामिल है? जी, उसको भी अभी फ़िलहाल फॉर इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन के हैंड ओवर किया है। जो बाकी जो मेन कल्प्रिट्स हैं वो आपको बता दिया है। जो दाई है ज़ुबैदा वो है, और बाबा जो पीर है अरशद वो है, और इसके अलावा वो कपल ईमान और तैयब, वो जो कपल है वो हैं। अच्छा फ़हीम साहब, ये भी बताइएगा अगर इसमें माँ की कुछ इन्वॉल्वमेंट सामने आई है तो फिर उसकी मदयत में ये मुकदमा कैसे दर्ज किया गया? जी वो ये जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, और जिस तरह से वो प्रिटेंड कर रही थी, उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं थी। हमने कोशिश की है उसके वालिद को मदई बनाने की, मैंने खुद की है, लेकिन उसका था कि माँ ही मदई बने, इस वजह से मदई बने। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आपने बताया कि इनका सारा खर्चा, वो जो दाई और इसमें पीर इन्वॉल्व है, वो शोरकोट वाली फैमिली जिन्होंने बच्चा अडॉप्ट करना था उन्होंने उठाया हुआ था। कितनी उन्होंने अब तक इन पर इन्वेस्टमेंट की, कितने में सारा मामला जो है वो तय हुआ? बच्चे की कोई हवालगी के वक्त कोई मज़ीद पैसे भी देने थे? जी बस वही कोई उसने जब हमने पूछा तो कभी 10,000 ले लिया, कभी 14,000, कभी 20,000, ये करके कभी इजी पैसा करा लिया, कभी मिलने आया तो वैसे ले लिया। और जब उससे पूछा तो वो कहता है कि बिल्कुल हम इसको देते थे दाई को, ठीक है ना, और मतलब इसको बाबे को देते थे, हमारे सामने दाई को दे देता था। इस तरह से इनका चल रहा था। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या पहले भी कोई ऐसी कोई वारदात में मुलविस पाए गए? नहीं, फ़िलहाल तो अभी इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं इस तरह का मिला। बाकी इन्होंने पहले कोई इस तरह का वक़ूआ किया है या नहीं किया, वो अभी उनकी मज़ीद इंटरोगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। SHO काना तफसीलन हमें बता रहे थे कि ये वारदात किस तरह हुई और इसमें कौन कौन मुलविस था। बच्चे की माँ समेत 4 अफराद को जो है वो पुलिस ने गिरफ़्तार किया और अब उनसे तफ्तीश जो है वो जारी है। तफ्तीश में मज़ीद इंकशाफात जो हैं वो सामने आएंगे। क्या बच्चे की हकीकी माँ भी इस वारदात में मुलविस थी या नहीं, इस हवाले से तहकीकात जो हैं वो की जा रही हैं। 15 घंटों में ये कार्रवाई जो है वो इसको सर अंजाम दिया गया और इसमें जो मुलविस किरदार थे उनको बेनकाब किया गया और फिर उनको गिरफ़्तार करके बच्चा बाहिफाजत वापस जो है वो उनके वालिदैन के किया गया। तो तफसीलन इस हवाले से मैंने आपको बताया। अगली स्टोरी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।